और भ्रामरी, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। उससे भी कहीं 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना, अनंत गुना ज़्यादा महत्वपूर्ण। अनंत ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाते हैं, अनलिमिटेड एनर्जी के साथ अटैच हो जाते हैं। वी आर एंटरिंग इन इनविजिबल वर्ल्ड एंड देयर इज अनलिमिटेड नॉलेज, unlimited love, compassion, unlimited strength in ourself, in our soul. This is the way of meditation. This is the path of meditation. चलो लंबा गहरा श्वास। ऐसे 5-10 बार से लेके 5-10 मिनट तक करना। जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, जिनकी आंखों की रोशनी क्षीण हो गई है, कानों में सुनाई ठीक से नहीं देता है, भ्रामरी यदि अनुकूल भी नहीं पड़ता है तो उद्गीत करो। मेमोरी लॉस खत्म हो जाएगा, आंखों से दिखाई देगा, कानों से ठीक से सुनाई देगा, हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन अच्छा हो जाएगा, पेसमेकर की जरूरत और एंजियोप्लास्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंदर से बॉडी अपने आप को हील करती है, अंदर से अपने आप शरीर अपने आप को शुद्ध करता है। शरीर की, इंद्रियों की, चित्त की, आत्मा की शुद्धि होगी। लंबा गहरा श्वास, और सारे अंदर के रोग विकार दोष दग्ध हो जाएंगे। ये तन मन चित्त चेतना आत्मा की शुद्धिकरण का अनुष्ठान है ध्यान। लंबा गहरा श्वास भरी और बोलते रहिए ऐसे 10-20 मिनट तक मैंने करवाया। जिनका 30-40 तक पहुंच गया था इजेक्शन फ्रैक्शन, उसका उनका 60-65 हो गया इसी से। ये मेरा अनुभव, आधा घंटा करवाया मैंने। भ्रामरी, कपालभाति, अनुलोम विलोम तो आपने सुना है, 1-1 घंटा मैंने करवाया।
इजेक्शन फ्रैक्शन कम होने पर शरीर में बहुत विकार बढ़े हुए, पूरा शरीर उधड़ रहा है, सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा हो गया है, पूरे शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है, इन्फेक्शन बढ़ रहे हैं, साइटोकाइंस बढ़ रहे हैं, अलग अलग डिजीज मार्कर्स बढ़ रहे हैं, पेन मार्कर्स बढ़ रहे हैं, ऐसा LMS ऑटोमेन डिजीज हो गई है, सारे रोग दग्ध हो जाते हैं, निर्विचार निर्विकार हो जाते हैं, दग्ध बीज निर्बीज हो जाते हैं। सेल्फ गाइडेड मेडिटेशन है ये, आत्म संयम योग, आत्मोत्थान योग, आत्मारोहण योग। जिनको पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर था, उनका ट्यूमर खत्म किया हमने, यही प्राणायाम करा कि भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम भी करा है, भ्रामरी उद्गीत लंबा करना है। मैं देखता हूँ कुछ भाई बहन बस 3 बार 5 बार करते हैं और फिर बैठ जाते ना, ये ठीक नहीं है। जब बीमारी गहरी है तो गहरे में उतरो और फिर करो भ्रामरी उद्गीत, लंबा करो। सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेविता दृढ़ भूमि, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम ईश प्रणदानाद् तीव्र संवेगानाम आसन्न ईश प्रणहानाद् व्याधिस्त्यान संस प्रमादालस्य वृत्ति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थित तत्वानि चित्त विक्षेपास्त्यंतराया दुख दोर्मनस्यंगमे जत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सब हुआ तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास ध्यान हेयास तद्वृत्तया। लंबा गहरा श्वास और ओम के नाद में निनाद में ये प्रथम उद्घोष है, पवित्रतम उद्घोष है। ओम ये शब्द ब्रह्म है, सारे नाम, सारे मंत्र, सारे वेद, सारे शास्त्र, सनातन का सारा सत्य, सारे देवी देवता ओंकार में अंतर्निहित है, बीज मंत्र है। ऐसे मुखर होकर के, फिर मौन होकर के, मुखर होकर के भी ओंकार का ध्यान, मौन होकर के। ये तो वाचा निवर्तन्ते प्राप्य मनसा स बुद्धि सन विचेष्टति तामहु परमं गतिम। ओमिति एतत् अक्षरम् उदाहृत्य यज्ञदान तपोक्रिया। ओमिति एतत् उदाहृत्य यज्ञदान तपोक्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनः। ओम तत्सत्। हरिः ओम। ओम घं ब्रह्म। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं। जितने भी बीज मंत्र हैं उन सब के मूल में ओम है। ओम नमो रिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्याणम, ओम नमो उवच्छायाणम, ओम नमो सर्वसारणम, ओम सच्चिदानंदाय परमात्मने। ओम यदेकाक्षरं ब्रह्म
मूलाधार से सहस्रार तक अष्ट चक्रों में भी ध्यान कर सकते हैं। जिसको जो रोग विकार बहुत गहरा है उससे मुक्त होने के संकल्प के साथ, तितिक्षा मुमुक्षत्व के साथ संकल्प समाधि, संकल्प ध्यान। दोनों हाथ ऊपर उठा ले, थोड़ी देर अपने स्वरूप में अपनी निजता में रहा करें। सुबह से शाम तक हम अपने आपे से दूर रहते हैं। एक पोल्यूशन की मार, दूसरी ठंड की मार, और इससे आदमी हुआ जा रहा है बीमार। अरे मेरे भाई, डबल प्रोटेक्शन है ना योग का, आयुर्वेद का। ऐसे ये तो योग करें। लौकी का जूस, पेठे का जूस, सर्दी आ गई है तो थोड़ा ठंडा पड़ेगा जूस, तो लौकी का सूप, लौकी को उबाल ले। अभी मैं दिल्ली गया और वहाँ हमारे गिरीश आहूजा साहब प्रतिदिन इंडिया टीवी को देखते ही नहीं है। देश के करीब 8-10 लाख जो चार्टेड अकाउंटेंट्स जो हो चुके हैं, जो इस समय बन रहे हैं और बनने वाले हैं, उनके सबसे बड़े गुरु हैं वो। तो बोले जी मैं रोज़ इंडिया टीवी देखता हूँ, आपने बताया कि बाप सर्दी आ गई है, अब लौकी का जूस मत पियो। तो लौकी उबाल लेता हमारा बच्चा, और फिर मैंने देखा उसको हल्का सा जीरा, थोड़ा सा पतंजलि बंधानी हींग डाल करके और आधी चम्मच गाय का घी, और उसका सूप बना लिया। लौकी का सूप भी, अब ठंडा ठंडा आ गया भाई, अब जूस मत पीना। हाँ, और उससे ही बीपी नॉर्मल आ जाता है। ये पवन मुक्त आसन, मरकट आसन बहुत ही ज़बरदस्त है। शीर्षासन, सर्वांगासन हाइपरटेंशन वाले मत करना भाई। देखो ये शीर्षासन और सर्वांगासन ये हाइपरटेंशन वालों को मना कर देते हैं। ठीक होने के बाद फिर कर लेना, पहले ठीक हो लो, बाद में शीर्षासन कर लेना। अभी नहीं करना, अभी नहीं करना। ऐसे ये, और ये रुद्राक्ष के स्पर्श मात्र से ही हमारा बीपी नॉर्मल होता है। और तो मैं कह रहा था लौकी का सूप। और हाँ, एक बात और खास, ठंड आ गई है, मेरे शरीर में थोड़ा पित्त बढ़ गया था, क्योंकि रात दिन का ऐसे ही काम का ऐसा चला। तो मैंने सोचा चलो ठंड हो, गर्मी बढ़ गई है, तो मैंने रात को कल सीताफल भी खा लिया, फिर रामफल भी खा लिया, फिर गन्ना भी खा लिया। तो सुबह सुबह नशे करना पड़ा, इतना कफ बढ़ गया। तो ठंडी चीज़ें रात को मत खाना, ठंडे फल नहीं खाना। सीताफल रात को मत खाना, सीताफल, रामफल, वो आजकल वो टमाटर सा आता है ना, उसको लोग रामफल बोलने लग गए। इसका अंग्रेजी में तो कुछ और नाम है, लाल लाल सा आता है। दोनों ही ठंडे, तो ठंडे फल अब रात को नहीं खाना। तो रात को क्या खाना? रात को आप खजूर खाना, रात को उबला हुआ सेव, उबला हुआ सेव, उबला हुआ अमरूद, और पपीता गर्म होता है, रात को पपीता खाएं, सेव और अमरूद उबला हुआ खाएं। अनार खा सकते हैं, अनार ठंडा नहीं होता है, वो कफनाशक भी होता है। तो ये थोड़ी सी सावधानी भी रखें भाई। और लौकी की सब्जी या लौकी का सूप बेस्ट है। आहा, ऐसी चीज़ें हैं। तो ये मंडूकासन, योग मुद्रासन बताया, और ये अभ्यास बड़ा अच्छा है। ऐसे कोई भी आसन में बैठ के एक साथ ऐसे 10-20 बार ऐसे ही कर लें, इससे लीवर, स्प्लीन एकदम अच्छे हो जाते हैं, पूरी बॉडी का बैलेंस हो जाता है। और फिर जब फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव हो जाएगी, ऐसे ऐसे, और हाथों का भी जो है ऐसे ऐसे, ये और फिर ये ऐसे, तो फिर गोमुखासन भी हो जाएगा, उससे पूरा बैलेंस बन जाता है। तो बीपी के लिए एक होती है सर्पगंधा, बड़ी ज़बरदस्त है, ब्राह्मी शंखपुष्पी सर्पगंधा, मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। जिनको नींद नहीं आता उनके लिए भी, लेकिन उसकी ज़्यादा मात्रा नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो जो है पल्पिटेशन बहुत स्लो हो जाता है। तो इसलिए सर्पगंधा ज़्यादा ना ले, जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर, दूसरा हाथ पीछे से ऐसा लेके बैलेंस बनाए ऐसे। तो बीपी के लिए ये भी ज़रूरी है, उत्तेजनाओं में ना आए। आदमी जो है ना आपा खो देता है, छोटी छोटी बातों में गुस्सा कर लेता है, फिर उसकी आदत पड़ जाती है। बाद में भी बात में ऐसे
प्यार से ना बोल करके अबे तबे करके बात करना है। अबे समझेगा कि समझाऊं? अबे तबे मत करना। हैं? तेरा दिमाग खराब है, ऐसे क्यों बोल रहे हो भाई? आराम से बात कर लो भाई साहब, मेरे बहन जी, किसी ने गलती कर दी। तो ये आदमी जरा जरा सी बातों पर आपा खो देता है। इसलिए महात्मा बुद्ध कहते हैं अपो दीपो भव, आत्मदीपो भव। ऐसे अपना आपा ना खो में, अपनी निजता में रहे, यही तो योग है।